बरेली में गरीब शक्ति दल ने अवैध जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया दलित समाज की लगभग 32 करोड़ की जमीन बिल्डर सोपती और उनके सहयोगी अवैध कब्जा कर रहे हैं। किया गया किस मामले में किया गया, क्या प्रकरण है इसका? ये मामला हमारे पास भी आया था और जो सह सचिव हैं संजीव सागर जी उनके द्वारा आया था। इसमें ये समस्या है इनकी कि पूर्व समय में भी संगठन के द्वारा एक आंदोलन किया गया था सोपती बिल्डर के खिलाफ। जैसा कि सोपती बिल्डर के बारे में बताया गया कि एक दलित परिवार है, हरिओम है, जलदेवी है और बलदेव की संपत्ति है जो 2720 वर्ग मीटर है वहाँ पर, और 1300 वर्ग मीटर जो है सीलिंग में है, और इसके अलावा 1420 मीटर जमीन जो है यूनिवर्सिटी गई है। कुल मिला के 8 बीघे से ऊपर ज़मीन है, जिसको लेकर तो पहले भी आंदोलन हुआ था, इस बार भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है इनके द्वारा कि अगर ये ज़मीन जिस प्रकार से सोपती वहाँ पर आने जाने वाले ये दलित परिवार की रोक लगाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग भाग जाइए, अभी कोई ज़मीन नहीं है, जबकि प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी जांचें हुई हैं जिसमें ज़मीन किनकी साबित होती है। लोक अदालत का जो पारित आदेश है उसमें भी ज़मीन की साबित होती है, लेकिन प्रशासन किस प्रकार इनकी ज़मीन नहीं दिला पा रहा है। वहाँ पर लगातार वो लोग उनके ऊपर आतंकी हमला कर रहे हैं, इनकी ज़मीन पर बैठ नहीं दे रहे। इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है और इन्होंने ये बताया हमें भी कि 20 तारीख को ये वहाँ पर आत्मदाह करेंगे, लेकिन हमारा कहना यह है कि आत्मदाह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन ही काम चल जाएगा या फिर लगातार अधिकारी संपर्क कीजिए, काम चलेगा। लेकिन इस संबंध में मुझे आपको ये बताना है कि ये समस्या बरेली की नहीं है, तीतार ग्राम पट्टी की भी है, करेली की भी है और हरमनगले की भी है। इसके अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं गांव के अंदर जगह जगह लोग कब्जा किए हुए हैं या फिर सरकारी ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं। हमारा संगठन जिस प्रकार से भारत के अंदर अपराध मुक्ति बात करता है और जेल में जो कैदी भर्ती जमा है सह काट रहे हैं, नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको लेकर जो आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। हम लोग ये बताना चाहते हैं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, यदि सरकारी ज़मीनों पर गाँव से लेकर शहरों तक यदि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए जाए 25-25 दुकानों के, तो हमें लगता है कि जो बेरोजगार लोग जो अपराध करते हैं वो अपराध भी करेंगे और उनको निःशुल्क तौर पर दुकानें आवंटित की जाएं। हम लोग का यह आंदोलन आने वाले समय में किया जा सकता है और हमारी प्रशासन से भी ये विनती है कि आप इनकी समस्या को सुनें और इनकी ज़मीन जो सोपती बिल्डर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर रोक लगाएं। यही हमारी मांग है और यही हमारा भविष्य में नारा भी बन सकता है। जय हिंद। सोपती बिल्डर से अगर इनका कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो आप जनता क्या करने तैयार? हम तो इनके साथ संघर्ष करने को तैयार है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करने को तैयार है। ये सोपती बिल्डर की बात नहीं है। हरनगला में एक मोहम्मद आरिफ है, उन्होंने भी तमाम ज़मीन सरकारी कब्जा कर रखा है और सोपती बिल्डर ने भी कब्जा कर रखा है। हम लोग जो इनका जो आत्मदाह का जो एक चेतावनी दी गई है प्रशासन के लिए, हम इनके साथ हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर हम बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, यहाँ बिल्कुल नहीं हटेंगे। और हमने ये भी लिख दिया है इस तारीख को यहाँ हम आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पर सभी लोग, अगर हमें इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है आत्महत्या कर लेंगे। हम सब लिख रखा है इसमें और जो है नहीं चाहते इसके खिलाफ। और जो बात करिए नेपालों की, नेपाल साहब एक ने रिपोर्ट लगाई है कि इनकी ज़मीन पाई गई है, तो मतलब यूनिवर्सिटी से अलग पाई गई है, तो दूसरे नेपाल साहब लगा रहे हैं इनकी सब यूनिवर्सिटी में ज़मीन चली गई है। यूनिवर्सिटी में जब ज़मीन गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज ये खतौनी है ये वाली और ये रिपोर्टें हैं जितनी रिपोर्टें हैं ये रिपोर्टें क्यों लगी? सब अधिकारियों की रिपोर्टें या तो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ये नेपाल साहब झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी ज़मीन नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अदालत से भी आग्रह हो चुका है कि इनकी ज़मीन मौके पे है, इनका 16 राठौर ने आदेश करा था, मगर ये लोग जो हैं ज़बरदस्ती पहले हुए हैं। सोपती बिल्डर कब्जा करना चाहते हैं ज़बरदस्ती। जय